Hello, Bachcho. Let's see the question given to us. It states that a stone falls down without initial velocity from a height h onto the Earth's surface. The air drag assumed to be negligible. The stone hits the ground with a velocity v naught equal to under root 2gh relative to the Earth. Obtain the same formula in terms of reference frame falling to the Earth with a constant velocity v naught. Now, अभी इस क्वेश्चन में जो रेफरेंस फ्रेम है वो भी फॉल कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसिडर करते हैं, इधर हमें कंसिडर करना है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ताकि वो फॉल कर रहा है टू द अर्थ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट. यानी कि जो रेफरेंस फ्रेम फॉल कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारा स्टोन का, वो स्टोन इनिशियली अपवर्ड मूव कर रहा होगा क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम नीचे फॉल कर रहा है. तो एज फ्रेम इज फॉलिंग with velocity v naught, the stone moves up with earth. So with earth ये move up कर रहा होगा. So हमारा after time t, जब हम फाइनल वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे स्टोन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो जाएगा v नॉट माइनस जी टी. बट हमारा फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पर आ जाएगा एट मैक्सिमम हाइट. सो v नॉट इज इक्वल टू जी टी. इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1. अभी जब अर्थ का कंसिडर करेंगे, सो फॉर अर्थ सेम इक्वेशन अप्लाई होगा, यानी कि जीरो विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस m बाय m टाइम्स gt. ये हो जाएगा हमारा अर्थ का इक्वेशन. ये दोनों हम लिखे हैं कंसिडरिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अभी हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमारा स्टोन एंड अर्थ दोनों मूव कर रहा है. सो हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v नॉट स्क्वायर यानी कि अर्थ का मास प्लस mgh is equal to finally half capital M times v naught plus m divided by m times v naught the whole square. ये हो जाएगा हमारा फाइनल एनर्जी. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ v नॉट स्क्वायर टाइम्स m plus m square divided by m is equal to mgh. सो हम इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे तो m by m is very small and negligible. सो हमें मिल जाएगा हाफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. सो ये हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच. सो जब हम ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कंसिडर करें, हमारा फाइनल आंसर सेम ही रहेगा, यानी कि v naught is equal to under root 2gh. I hope you will understand. All the best. Thank you.